जनरल साहब, आपसे ज़रा इस बात का आगाज़ करती हूँ कि ये जो अपोजिशंस हैं, जो कहते थे ना कि भारत तो इलाके का चौधरी है, इसराइल के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, अब ये मिथ तो ख़त्म हो गई। अब जंगें जीतने के बाद जो ईरान की पोजीशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसकी आलमी सतह पर क्या फ़र्क पड़ा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग और ये दूसरी जंग का आपने जिक्र किया इसराइल और ईरान की, इसमें जो दो बातें क्लियर हुई है ना, बिल्कुल साफ, जिसमें अब कोई शक नहीं रहा पाकिस्तान को, ईरान को, और बाकी भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कि हमें ये पता चल गया कि हमारे दोस्त कौन हैं जो वक्त पर काम आने वाले हैं, और कौन वो लोग हैं जो सिर्फ जुबानी कलामी दोस्त हैं, और कौन वो लोग हैं जो दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये बात हमें भी बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं ना और कि ईरान बुरे को वक्त में दोस्त दुश्मन की पहचान होती है, जी। अदरवाइज भी। तो हाँ, वो कहते हैं चलो इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचानेंगे, तो खैर हाँ, पहचान जो जो लोग जानते थे इन सारे मामलात को, जैसे हमारे मोहतरम नकवी साहब भी हैं, हम तो इन चीज़ों को पहले भी बहुत अरसे से कह रहे थे। ये अलग बात है कि साफ ज़ाहिर है कि मैं चूँकि साफ ज़ाहिर है इतना इन मामलात में, डिप्लोमेटिक मामलात में ज़्यादा राय नहीं दे सकता नकवी साहब के मुकाबले में। हमेशा हमें ये कहा जाता था कि बैलेंस करें, चीज़ों को बैलेंस करें। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि बैलेंस मुमकिन नहीं है। बैलेंस जब तक हमने किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब एक बड़ा अच्छा जो पिछले 15-20 दिनों में हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो वो ऐसे हमें लग रहा है कि शायद एक बैलेंस कायम हो रहा है। लेकिन मेरे अपना खदशा मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जो मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं और जो उनकी फ़िरिश्त है, उसको वो नहीं छोड़ते। ये आपके ये इस ज़ोन में ना पड़ जाएँ कि चूँकि एक आवभगत हुई है और थोड़ा-सा आपको नरमी नज़र आई है। ना भई ना, ये वही शख्स है जिसने बातों में लगाया हुआ था ईरान को और फिर हमला कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।